class of Indian Contract Act 1872, let's start another topic of lawful object and consideration. What if the agreement is immoral? अभी तक हम देख चुके हैं कि क्या हो एग्रीमेंट फ्रॉड्यूलेंट हो. What if it would defeat the provisions of any law? What if it is against the public policy? Today we will see what if agreement is completely of immoral nature. तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, क्या हम उस एग्रीमेंट को वैलिड करार देंगे या फिर उसको कंप्लीटली वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. दैट ऑल वी विल नो इन दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स. पे योर अटेंशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड immoral, दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी. ओके, हमें देखना है कि मोरालिटी हमारी सोसाइटी में किस लेवल पर है. ओके, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पर वो मोरालिटी क्या वैल्यू रखती है लोगों के लिए, और तभी हम उस काम को इमोरल डिक्लेयर करेंगे. सर्टेन एक्ट्स आर जनरली रिगार्डेड एज इमोरल. कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कभी भी होंगे उनको इमोरल करार ही दिया जाएगा, राइट? And they are majorly being related to our relations, our family matters. So very first is interference with marital relations. जब कोई भी पर्सन अपने मैरिटल रिलेशंस के साथ इंटरफेयर करता है या फिर कोई और पर्सन दूसरे पर्सन की मैरिटल रिलेशनशिप में इंटरफेयर करता है, तो इससे क्या होता है, ये कंप्लीटली एक इमोरल, आप बोल सकते हो नेचर की रिलेशन होगा. इमोरलिटी दिखेगी, और ये यस इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. आप उसको एक इमोरल एक्ट ही बोलोगे ना जब आप अपने एक पर्सनल रिलेशन के साथ खेलोगे तो. सो व्हाट दिस पॉइंट डिक्लेयर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट अ प्रॉमिस टू मैरी अ मैरिड वुमेन. ठीक है, एक मैरिड वुमेन है और एक पर्सन उसको प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा अगर तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है या फिर तुम अपने हस्बैंड से अगर डिवोर्स ले लेती हो. तो इससे क्या हुआ, दैट पर्सन इज इंटरफेयरिंग विद द मैरिटल रिलेशन ऑफ दैट वुमेन. इट्स कंप्लीटली अ सिनेरियो. सो व्हाट इट सिग्निफाइज दैट दिस इज फॉर्म हिम एज इमोरल. ये एक इमोरल प्रॉमिस है. ऑल्सो वेयर अ मैरिड मैन, एक मैरिड मैन अगर प्रॉमिस करता है, यहाँ पर तो है कि एक मैन मैरिड वुमेन के साथ प्रॉमिस कर रहा है, बट एक अगर मैरिड मैन प्रॉमिस, इट्स नॉट अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स जेंडर बेस्ड. प्लीज सी हेयर, आई एम राइटिंग इफ इट हेयर मैन और वुमेन, दैट्स द दिस थिंग इज अ जेंडर न्यूट्रल. कोई भी हो सकता है, इट्स अबाउट द पर्सन ओनली. तो यहाँ पर अगर वुमेन भी लिखूंगी मैं तो दैट डजंट डिफर्स. So, where a married man promises to marry a woman who does not know him to be married, जो जानती ही नहीं है वो पर्सन मैरिड है, और अगर वो उस दूसरी पर्सन वुमेन को ऐसा दिखा रहा है कि वो अनमैरिड है, क्या वो उससे शादी करेगी, तो यहाँ पर क्या है, ही विल बी लाइबल इन डैमेजेस. वो लाइबल होगा उसको डैमेजेस देने के लिए. एट लास्ट अगर वो उसको इन चीज़ों का पता लगता है तो वुमेन कैन sue ऑन हिम एंड मे क्लेम डैमेजेस फ्रॉम हिम. We have a case for you in Fender versus St. John Mild में. ये केस देखेंगे Fender versus St. John Mild में. My dear students, what here a case was, simply देखिए यहाँ पर क्या था कि एक पर्सन था, डिफेंडेंट जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं, वो एक नर्सिंग होम में एक नर्स थी. उसके साथ क्या होता है, वो उसको अपना ट्रीटमेंट चल रहा है व्हाट्सोएवर, तो वहाँ पर वो उसको बताता है कि आई एम अ मैरिड मैन, मेरी वाइफ है, बट वी आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशंस एंड सून आई एम गोइंग टू टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हर. तो इस चीज़ पर क्या है, वो कहता है कि अगर मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूंगा तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी. देन शी सेड येस. ऑन दैट बेसिस दे मेड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स. आफ्टर दैट पर्सन वाइफ केम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग. जो वो पर्सन था जो नर्स के साथ इन चीज़ों को देख रहा था, उस पर्सन की वाइफ को पता लगता है कि ये सब हो रहा है. देन शी फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम. वाई? फॉर ऑब्वियसली दैट ही हैज़ डन सच अ रॉन्ग थिंग, अ इमोरल एक्ट. तो यहाँ पर क्या होता है, a defendant who was married man committed breach of promise by marrying the another woman.
अनदर वुमेन के साथ शादी करने के लिए वो ब्रीच कर रहा है, अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा है प्लस द नेक्स्ट गर्ल को भी धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बात कर रही हूँ प्लेंटिव। प्लेंटिव कौन है यहाँ पर? द नर्स। वो केस डिफरेंट, मतलब इसी का ही पार्ट रहा है, बट वो नर्स तो उसको स्यू करेगी ना, डैमेज तो उसे हुआ है। सो शी स्यूड हिम and she was held entitled to recover damages. Yes, she can claim damages because everything was on a false narrative. This is an immoral act. I hope you understood this case. आप इस केस को अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं. I'll write here, this is going to be your homework. Fender versus St. John Mild में. Next, moving to the next thing, what is also an immoral act? हम इसको भी immoral में ही count करते हैं. Agreement of past and future illicit cohabitation. Illicit cohabitation, आप किसी के साथ अगर cohabit करते हो on illegal terms, whether it's a past or a future, तो वो भी illegal होता है. बट इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें अभी इस एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, डीलिंग विद prostitutes have always been regarded as immoral. हमेशा ये एक immoral act रहा है. जब भी prostitutes के साथ कोई पर्सन अगर डील करेगा, this is immoral. If articles are sold or something is hired to a prostitute for the purpose of enabling her to carry on her profession, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो, जो भी आपने आर्टिकल सोल्ड किया है या आपने कोई रेंट पे किया है किसी भी चीज़ का, दिस कैन नॉट of the thing hired can be recovered. Sorry, here it's cannot be recovered. Okay, can or cannot makes a great difference. तो यहाँ पर क्या है, prostitution is an immoral act. और अगर आप उस एक्ट को करवाने के लिए कोई भी चीज़ें अगर बेच रहे हो या उस पर्पज़ के लिए किसी वुमेन को हायर कर रहे हो, प्लस आप कहीं पर कोई प्लेस हायर कर रहे हो टू कैरी ऑन दैट एक्ट, टू कैरी ऑन दैट प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो अ इमोरल एक्ट. एंड एनीथिंग गिवन और टेक अवे इन दिस कैन नॉट बी रिकवर्ड. If the object or consideration of an dash is future illicit cohabitation, अगर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, फ्यूचर इलिसिट कोहैबिटेशन है बिटवीन अ मैन एंड वुमेन कि ऐसा होगा, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, अनलॉफुल होगा, कंप्लीटली अनलॉफुल है. हमारा लॉ इस चीज़ के अगेंस्ट है. वेदर सच कोहैबिटेशन अमाउंट्स टू ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री और नॉट, दैट इज अनदर थिंग. एडल्ट्री है, मैरिड मैन है, वुमेन है, वो हम ऑलरेडी अबव पॉइंट में कैरी कर चुके हैं. बट इसमें है कि अगर ऐसा कोई भी आप एग्रीमेंट बना रहे हो जिसमें आप फ्यूचर को इलिसिट कोहैबिटेशन की बात करोगे, तो वो अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा. आफ्टर देन, वन थिंग हियर, इट्स, you can say it's an exception or a thing which can come in your exam or can be asked from you in interview, a promise to pay for the past cohabitation. अगर आपने past में किसी के साथ on a promise past cohabitation की है that I'll pay for this, then that has held to be valid. वो एक valid चीज़ है और उसके लिए जो defendant है या जिसके साथ गलत हुआ है can claim the damages. A help given or promised to a dancing girl is not tainted with immorality. ये कोई immorality का एक्ट नहीं है. कोई केस आया था ऐसा, ये मैंने अलग से पॉइंट लिखा है. दिस इज नॉट immorality. एंड पास्ट कोहैबिटेशन के लिए अगर कोई चार्जेस पे करने हैं जो कि आपने प्रॉमिस किया है ऑलरेडी, देन यू आर लायबल टू पे फॉर दैट. All right, so these are about certain acts of immoral nature, and immoral agreements are completely void in the eyes of law. PDF of this session is available on Telegram, my dear students. You can go and check out there and start following this channel for more updates. Don't forget to subscribe and stay tuned. Thank you.